हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के इंडिपेंडेंस के अंदर उसको स्टार्टिंग से समझने से लेके, जैसे पहले से तो इन्वॉल्व थे नहीं क्योंकि छोटे थे, लेकिन महात्मा गांधी को देखते थे, जवाहरलाल नेहरू के एक्शंस को देखते थे, और भी बहुत सारे जो नेता थे जैसे लाला लाजपत राय वगैरह, तो उनको ये अपनी इंस्पिरेशन माना करते थे और ये बहुत दिल से चाहते थे कि ये भी इंडिपेंडेंस के अंदर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे। तो भगत सिंह जो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन जो इंडिया का इंडिपेंडेंस है उसमें कभी छुप नहीं सकता। तो भगत सिंह जो है, इनका जन्म बांगा, जो कि पंजाब में एक विलेज है, लियालपुर, वहाँ पे हुआ था। और इनकी मम्मी का नाम विद्यावती कौर और बाप का नाम किशन सिंह था। और ये जो डीएवी स्कूल है लाहौर के अंदर, लाहौर पंजाब नहीं, लाहौर, तब तो पंजाब में पढ़ता था लेकिन जब पार्टीशन हो गया इंडिपेंडेंस के बाद तो वो लाहौर में चला गया, तो इनका गांव भी लाहौर में पड़ता है। तो डीएवी स्कूल लाहौर से ये पढ़े। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स लाइफ के, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, मतलब ये इन्होंने बहुत कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा अनगिनत किताबें पढ़ ली थी। काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे, बहुत इनका दिमाग तेज़ था और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ये ध्यान लगाते थे। और लेनिन को भी, जो कि एक बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट, रिवोल्यूशनरी रिफॉर्मिस्ट माने जाते हैं हिस्ट्री के अंदर, तो उसको भी वो बहुत ज़्यादा अपना एक इंस्पिरेशन आप कह सकते हैं लेते थे उनसे, और उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ते थे वगैरह वगैरह। तो इन्होंने बहुत ही कम टाइम में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हर चीज़ से रिलेटेड इन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी कि इनको अपनी उम्र से ज़्यादा ज्ञान हो गया था, और काफ़ी दिमाग वाले तो ये थे ही, बहुत स्मार्ट थे। 13 अप्रैल 1990 में जो जलियांवाला बाग मैसेकर होता है उससे ये बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। जब ये देखते हैं उस जगह पर जाके, पैदल जाते हैं कि इन बेगुनाहों को मतलब कैसे मौत के घाट उतार दिया इन अंग्रेज़ों ने। अभी तक तो ठीक था कि हम इंडियंस मूवमेंट कर रहे थे डिफरेंट और ये अंग्रेज़ लोग अपना जो है मिलिट्री के दौर पे हमें दबा रहे थे, लेकिन ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था इसमें इनोसेंट लोगों की इतनी मौत हुई थी। तो ये चीज़ जो है इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर गई। फिर इन्होंने 1920 के टाइम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था उसमें अब क्या होता है कि गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी वापस ले लेते बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट्स। एक क्या होता है, चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है 1922 में, जिसमें 17 पुलिसमैन मारे जाते हैं, ये ब्रिटिश पुलिसमैन, ठीक है, क्योंकि ये लाठीचार्ज वगैरह कर रहे थे। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसमें हर एक चीज़ ब्रिटिश की बॉयकॉट करी जा रही थी वगैरह, और भी बहुत सारे एक्शंस लिए जा रहे थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसा मूवमेंट माना जा रहा था कि ये तो हम लोगों को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिला ही देगा, लेकिन बीच में चौरी चौरा कांड हो जाता है 1922 के अंदर। तो महात्मा गांधी जो है इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते, क्योंकि वो कहते हैं मैं तो नॉन वायलेंट को मानता हूँ, मैं अहिंसा को मानता हूँ। लेकिन ये क्या है, अगर जो अंग्रेज कर रहे हैं वही काम हम करेंगे तो फिर तो कोई बचेगा ही नहीं, पूरा खून खराब हो जाएगा। तो 17 पुलिसमैन इसमें मर गए थे, तो अहिंसा हो गई थी, इसलिए गांधी जी को ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। तो यहाँ पे जो था ना, अब भगत सिंह इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि अब पूरा इंडिया ये सोच रहा था कि अब शायद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के थ्रू हमें इंडिपेंडेंस मिल ही जाए। लेकिन अब यहाँ पे जो है इंडियन रेवोल्यूशनरी या फिर ये जो क्रांतिकारी अपने थे, ये दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, गरम दल, नरम दल। तो जाहिर सी बात है कि जो गरम दल है वो होंगे जिनका खून बहुत ज़्यादा खौलता है, और नरम दल वो होंगे जो नॉन वायलेंट पे भरोसा करते हैं। तो नरम दल में गांधी, नेहरू, ये सब लोग आते थे जो कि नॉन वायलेंट की आइडियोलॉजी को फॉलो करके इंडिपेंडेंस की ओर आगे बढ़ रहे थे। वेराज गरम दल में जैसे अपने भगत सिंह, सरदार भगत सिंह जी आते हैं, और सुखदेव, राजगुरु जी इनके साथ ही थे, तो ये सब गरम दल के अंदर आते थे। फिर उस टाइम पे रशिया के अंदर बोल्शेविक मूवमेंट होता है, इससे ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। भगत सिंह किताबें तो ये पढ़ते ही थे, तो इन्होंने बोल्शेविक मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, जिससे वो इंस्पायर हो रहे थे कि यस, हमें वॉयलेंट का मेथड अपनाना ही पड़ेगा, नॉन वॉयलेंट से ब्रिटिशर्स हमें आज़ादी देने वाले नहीं हैं, और ऐसे ही हमारा जो हमारे हिंदुस्तानी भारतीय लोग हैं उनको मारते जाएंगे। तो अब 1924 में भगत सिंह सिर्फ 17 साल के थे। अब इस टाइम पे तो 1924 ईयर के अंदर ये भगत सिंह जो होते हैं सिर्फ 17 ईयर्स के होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद ये पंडित आज़ाद जैसे भी लोगों से मिलते हैं और उनके साथ ग्रुप बना लेते हैं, एंड आगे अपना इंडिपेंडेंस में कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। 1928 के अंदर ये 20 साल के हो जाते हैं। उस टाइम पे लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज के दौरान जो उनकी मौत हो जाती है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह जी और
सुखदेव, राजगुरु कि अब हम लाला लाजपत राय को, क्योंकि ये लोग अपने पिता के समान मानते थे, हम इनका बदला लेके ही रहेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश के जो फोर्टिफिकेशन वाले बिल्डिंग्स होते हैं उस पर जाके, जो इनका डीएवी कॉलेज था उसके थ्रू इन्होंने बहुत बड़ा वहाँ पे जाके सॉन्डर्स को मार दिया था राजगुरु ने, ठीक है, डीएवी कॉलेज लाहौर के अंदर। साइमन गो बैक के नारे वगैरह ये लगाने लगे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग ये भी चल रहा था, सबको बताइए। तो जेम्स स्कॉट को मारना था, लाला लाजपत राय का जो मौत का इंजाम था, ये लोग जेम्स स्कॉट को समझ रहे थे, लेकिन मार देते हैं राजगुरु गलती से सॉन्डर्स को। ये लोग छुप जाते हैं डीएवी कॉलेज के, जो लाहौर में है, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, डीएवी कॉलेज लाहौर, उसके अगल बगल। तो सॉन्डर्स को गलती से गोली लग जाती है। फिर भटिंडा से कैसे, अब क्योंकि यहाँ पे तो भाई ब्रिटिश ऑफिसर्स वो भी इतने पावरफुल को मार दिया तो सज़ा तो मिलेगी। तो फिर वहाँ पे भगत सिंह क्या करते हैं कि वो भेस बदल के भटिंडा से होके कलकत्ता पहुँच जाते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे मज़दूर वगैरह की भी हालत देख के उनको बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1893 में हुआ था, इससे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे थे और इससे बहुत सीख ले रहे थे और वही अप्लाई कर रहे थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर भी। अब क्योंकि फ्रेंच के भी दुश्मन है ही ब्रिटिश, तो यहाँ पे ये लोग फ़ायदा उठा रहे थे इस चीज़ का। सेंट्रल असेंबली जो थी उसमें HRA को अब इन्होंने HSRA में बदल दिया था, ठीक है। ये एक पार्टी होती है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर भी हर जगह पे ये पार्टी यूज़ होती है, और भी कॉलेजेस में ऐसी पार्टी जो स्टूडेंट यूनियन की पार्टी होती है, इसका भी इन्होंने बहुत बड़ा सहारा लिया और यहाँ पे इन्होंने सोशलिस्ट कर दिया था, मतलब पूरे समाज के लिए HRA को HSRA में बदल दिया था। तो भगत सिंह जो है इनका बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जो कि कोई भूल नहीं सकता। और ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि भगत सिंह को जो फांसी है वो देते हुए महात्मा गांधी उनको बचा सकते थे लेकिन नहीं बचाया वगैरह वगैरह, या ऐसे भी उनके दोस्तों द्वारा भी इल्ज़ाम लगाया गया कि वो किसी लड़की के प्यार में पड़ गए थे इसलिए वो फांसी चढ़ने से डर रहे थे वगैरह वगैरह। तो भगत सिंह जैसे महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं, उसी तरीके से बहुत लोग कहते भी है कि भगत सिंह को सन ऑफ नेशन का टाइटल देना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने इतनी कम उम्र में कर दिखाया था, इतनी कम उम्र में फांसी चढ़ गए थे, वो शायद ही कोई कर पाएगा। तो इसी के साथ वो 24 मार्च 1931 में इनको फांसी हो जाती है। इसलिए 23 मार्च का डे जो है फिक्स किया जाता है, और सॉरी 24 मार्च 1931 का डेट फिक्स किया जाता है, लेकिन इनको 23 मार्च 1931 को 23 मार्च को ही इनको फांसी दी जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती भगत सिंह, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने वो कर दिखाया था जो कोई नहीं कर सकता था। तो पूरी जो हिंदुस्तान की आवाम थी वो भगत सिंह के साथ थी, इसीलिए उनको 24 मार्च को जो फांसी की डेट तय की गई थी वो छोड़ के 23 मार्च को ही दी जाती है। तो जाहिर सी बात है इनका कंट्रीब्यूशन कोई भूल नहीं सकता, भूलने लायक नहीं है। ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया, एक ऐसी लेगेसी छोड़ी है जो शायद ही कोई उसको टच कर पाए। तो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, इनका कंट्रीब्यूशन रहेगा, और जब तक ये दुनिया रहेगी भगत सिंह को याद करता रहेगा भारत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको भगत सिंह से उनके बर्थ से लेके उनकी मृत्यु तक उनकी जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड खान एम्बिशन रिसर्च को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।